गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो? ठीक हो? ठंड बढ़ गया है जिसके चलते आप लोग थोड़ा आलसी हो जाओगे। लेकिन आलसी हो जाओगे तो पढ़ाई कैसे करोगे? ये तो आपको मौका है पढ़ने का, यही आपका अग्नि परीक्षा है। कहता है जो मनुष्य अपने आलस को छोड़ देते हैं वो मंजिल को पा लेता है। क्या सही बात है कि नहीं? कहता है मंजिल यूं ही नहीं मिलती, राहों को मंजिल यूं ही नहीं मिलती, राहों को जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। मैंने पूछा चिड़िया से, मैंने पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, तो उसने बोली मुझे तिनका तिनका उठाना पड़ता है। चलो इसी मोटिवेट शायरी के साथ हम लोग अगला क्लास शुरू करते हैं धातु का डिस्कशन का। तो इसके पहले हमने हर तरह का और पढ़ा था, अयस्क पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे चीफ और मुख्य अयस्क। जैसे एल्युमिनियम का कुरांडम होता है, बॉक्साइड होता है, बहुत सारा होता है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट होता है। तो जिससे हम लोग धातु का निष्कर्षण उस अयस्क से लेंगे, उस अयस्क को सिलेक्ट करेंगे जिससे कम पैसा में, कम खर्च में आसानी से हो जाए। जैसे एल्युमिनियम देखो, क्ले, मिट्टी में भी एल्युमिनियम होता है। अगर एल्युमिनियम का फॉर्मूला होगा याद आपको तो देखिएगा Al2O3SiO2 2H2O। लेकिन एल्युमिनियम का निष्कर्षण मट्टी से बहुत महंगा पड़ जाता है। तो महंगा वाला हमको नहीं लेना है, सस्ता वाला। और जो सस्ता वाला होता है उसी को, जिसे हेमेटाइट भी होता है, मैग्नेटाइट भी होता है, आयरन पाइराइट भी इसका होता है, तो उन लोग से थोड़ा महंगा पड़ेगा आपको निष्कर्षण करने में। तो जो सस्ता निष्कर्षण दे, इजिली दे, तो उसी को हम लोग चीफ और कहते हैं, मुख्य अयस्क कहते हैं। तो याद रखना, कभी कोई ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछ देता है कि एल्युमिनियम का निष्कर्षण कम खर्च में कौन सा अयस्क को लेना होगा, कौन सा ओर को लेना होगा, तो बताना एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम में बॉक्साइट, जिसका फार्मूला पहले भी लिखा दिए फिर लिखा दिए। लोहा आयरन में मुख्य अयस्क हेमेटाइट, लेड में गैलेना, मरकरी में सिनाबार, जिंक में जिंक ब्लेड, कॉपर में कॉपर पराइट। ये सारे फॉर्मूला याद रखना है। तो इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम बात करते हैं आपसे। आइए देखिए, तो टाइप्स ऑफ ओर्स, अयस्कों के प्रकार। तो पहला ऑक्साइड ओर। तो सिंपल बोलिएगा कि जो आपका मेटल है, अगर मेटल के साथ ऑक्सीजन जुड़ा रहे, मेटल के साथ ऑक्सीजन जुड़ा रहे, तो उसी को बोलेंगे ऑक्साइड ओर। The ore in which metal is present in the form of metal oxide। वैसा अयस्क जिसमें धातु, धातु ऑक्साइड के रूप में उपस्थित होते हैं। धातु ऑक्साइड के रूप में उपस्थित होते हैं, या फिर कह सकते हैं द कम्बिनेशन ऑफ मेटल एंड ऑक्सीजन, मेटल एंड ऑक्सीजन, ऑक्साइड ओर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले।
ऑक्साइड ओर में क्या था, मेटल के साथ ऑक्सीजन। सल्फाइड ओर में क्या रहेगा, मेटल के साथ सल्फर, जेडएनएस, पीवीएस, एजीएस, जिंक ब्लेंड, गैलेना, सिनेवार। कार्बोनेट और के साथ क्या रहेगा सर, तो मेटल के साथ M4 मेटल, कार्बोनेट, तो समझेंगे वो कार्बोनेट और है या मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट। हेलाइड और मेटल के साथ कौन रहेगा सर, एक साथ में रहेगा हेलाइड ग्रुप, तो ये हेलाइड और रहेगा। तो सल्फाइड और पूछेंगे तो बता देना, कार्बोनेट और बोलेंगे बता देना, हेलाइड और बोलेंगे बता देंगे, ऑक्साइड और मेटल के साथ ऑक्सीजन, सल्फाइड और मेटल के साथ सल्फर, कार्बोनेट और मेटल के साथ CO3, और हेलाइड और मेटल के साथ हेलोजन। ओके, स्क्रीनशॉट ले लें। गैंग या मैट्रिक्स, गैंग या अधात्री, जो हमारा ओर होता है उस ओर में जो इम्प्योरिटीज होते हैं, जो अशुद्धि होती है, जो बेकार पदार्थ होते हैं, जो अनवांटेड होते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं गैंग। द इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन ओर इज कॉल्ड गैंग। अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को गैंग कहते हैं। तो अयस्क में हमारा इम्प्योरिटी के रूप में क्या होगा सर जी, तो सैंड बालू, रॉक चट्टान, क्ले मिट्टी, ये सारे हमारे गैंग के रूप में होते हैं, है ना, अशुद्धि के रूप में होते हैं। और ये सब अशुद्धि को बालू चट्टान मिट्टी ये सब ना बोल करके हम लोग सीधे भाषा में गैंग बोलते हैं या अधात्री बोलते हैं। तो कोई बोलेगा गैंग किसे कहते हैं, तो बता देना जो अयस्क होते हैं उसमें कुछ अनवांटेड इम्प्योरिटी बेकार पदार्थ होते हैं, लाइक बालू, लाइक क्ले मिट्टी, है ना, चट्टान कंकर बालू वगैरह वगैरह, तो उसी को गैंग कहते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मेटलर्जी, अब देखिए यहीं से आपका मेन चीज चालू हो गया। जैसे आप सबको पता है कि हमारा जो धातु होते हैं वो लगभग मेटल जो होते हैं कंबाइंड स्टेट में होते हैं, किसी ना किसी से मिलके रहते हैं। अब मेटल जो प्राप्त हुआ है वो तो नेचुरली ही प्राप्त हुआ है, प्राकृतिक रूप से ही, भूपट्टी से ही, अर्थ क्रस्ट से ही। तो उस अर्थ क्रस्ट में शुद्ध मेटल तो पॉसिबल मिलेगा नहीं तुरंत आपको, उसके साथ मिट्टी बालू बहुत सारे अशुद्ध पदार्थ मिले रहते हैं। तो उस अयस्क से हम लोग को मेटल को निकालना है, और मेटल को निकालने ही, अयस्क से मेटल को फाइंड आउट करना, अलग करना ही कहलाता है मेटलर्जी। शुद्ध मेटल प्राप्त करना चाहते हैं तो ओर से फाइंड आउट करना है मेटल को, उस प्रोसेस को मेटलर्जी कहते हैं। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसके लिए 4 स्टेप। पहला आपको करना पड़ेगा क्रशिंग या ग्राइंडिंग, चूर करके चूर करके चूर करके। जैसे आप देखते होंगे घर में मम्मी मसाला वसाला पीसती होगी, ग्राइंडिंग करती होगी मसाला को सब्जी में डालने के लिए।
दूसरा कंसंट्रेट करना या ड्रेसिंग करना। जैसे आप लोग का टूट जाता है, माथा तो फूट जाता है, तो जाते हैं डॉक्टर के पास ड्रेसिंग करने के लिए, ये उसी को बोलते हैं वेंटफैक्शन। तीसरा निष्कर्षण एक्सट्रैक्शन करना। और सबसे लास्ट हमको करना पड़ता है, जब 100% शुद्ध निकालने के लिए प्यूरिफिकेशन करना पड़ता है। ठीक है, तो इनके लिए नेक्स्ट क्लास आपको देंगे। ठीक है, छोटा सा वीडियो कैसा लगा शेयर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को बांटें। और कल मिलते हैं क्लास में, और आप लोग आई होप आप लोग बढ़िया से याद करके आओगे और डरना नहीं है। ठीक है, इतना जान लीजिए कि जो आपसे प्यार से बात कर रहा है, हर चीज़ को इग्नोर कर रहा है, तो समझिए आपका भविष्य खराब कर रहा है। लेकिन जो आपके मुंह पर बोल रहा है, डांट रहा है, तो समझिए कि अभी कुछ पल के लिए आपको खराब लगे, बुरा लगे, लेकिन वही बाद में आपको कहेगा हाँ सर बहुत अच्छा था। ठीक है, और बाकी तो आप लोग समझदार हैं कि सर आपको इतना डांटते हैं, बहुत कुछ बोल देते हैं, है ना। आप ही लोग देखते हैं कि हल्का हल्का सवाल पूछते हैं क्लास में, लेकिन कुछ बच्चे जो होते हैं कुछ पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। नहीं पढ़िएगा तो बहुत नुकसान होगा। माता पिता का उम्मीद आप लोग हैं, है ना, समझिए आप। ठीक है, तो ज़्यादा तो हम बोल नहीं पाएंगे, बस आप अपना मेहनत पे कंसंट्रेट करिए और प्रेशर मत लीजिए एग्ज़ाम का। आराम से नेचुरल तरीक़ा से आप स्टडी करिए। ठीक है, जितना हो स्टडी करिए। ठीक है, टाइम निकालिए, रिवीजन धीरे धीरे शुरू से करके स्टार्टिंग कर दीजिए। और बाकी अपना 9 तारीख से जब शुरू से पढ़ने की स्टार्टिंग करिएगा। और बाकी इस तरह से शॉर्ट वीडियो आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के हम बना के डालते रहेंगे। ठीक है, 9 तारीख को, जब तक आपका कोर्स भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ओके, बाय।